पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान किया था। मुल्क में बनने वाली नई हुकूमत को जहां सियासी मुहाज पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इससे भी ज़्यादा ऐसे गमगीन मुआशी सूरत हाल का सामना होगा जिसमें मुल्क की कमतर मुआशी तरक्की, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज मुल्क पर अंदरूनी व बैरूनी कर्जों का बोझ है, जिसमें गुज़िश्ता चंद सालों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान इन कर्जों के चुंगल से कई सालों में फंसा हुआ है और हालिया दिनों में कर्जों में होने वाले इजाफे और पाकिस्तान की सुकड़ती मईशत की वजह से अब कर्जों की वापसी और इन पर सूद की अदायगी एक बड़ा मसला बन चुका है। मुआशी मसाइल पर रिपोर्टिंग करने वाले अमेरिका के इदारे ब्लूमबर्ग ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में काम करने वाले थिंक टैंक के एदाद व शुमार को बुनियाद बनाकर कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्जे अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कर्जों पर सूद की अदायगी की शरह GDP की लिहाज से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इनकी अदायगी नाकाबिल बर्दाश्त हो रही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत को खराब मुआशी सूरत हाल से निबटना होगा। आखिर पाकिस्तान पर गैर मुल्कों के कर्जों का कितना बड़ा बोझ है, चलो जानते हैं इस आज की वीडियो में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मरकजी बैंक ने 31 दिसंबर 2023 को मुल्क पर कर्जे की तफसीलात जारी की थी। इनके मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर 65,199 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है, जिसमें सिर्फ एक साल के अंदर 14,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को मुल्क पर कर्जा 51,000 अरब रुपए का था, जो एक ही साल में 65,000 अरब रुपए तक पहुंच गया और साल में कर्जे में होने वाला इजाफा 27% था। पाकिस्तान को 30 जून 2024 तक माली साल के अख्ताम तक 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल की पहली 6 महीनों में 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को कर्जे वापस करने थे, जिसमें आधे से भी कम अदा किया जा चुका है। मुल्क पर कर्जों का बोझ भला है काम पाकिस्तानी को कैसे मुतासर कर सकता है और कर भी रहा है। पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिब कर्जों की वजह से जहाँ मुल्क की मईशत और इसमें तरक्की की रफ्तार मुतासर हो रही है, तो दूसरी जानिब इसकी वजह से एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी भी शदीद मुतासर हो ही नजर आती है। डॉक्टर रशीद ने कहा है कि ज़्यादा कर्ज़ों की वजह से मुल्क को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब मुल्क की आमदनी कम हो और बहुत ज़्यादा हो तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। तो ये कैसे कर्ज उतारेंगे पाकिस्तान का, आप ज़रा सोचें। जो किसी फालतू काम के लिए भी इतना प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी जिसको दी जाती है, तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर रशीद ने और कहा, इस तरह इस कर्जे की अदायगी के लिए IMF से कोई नया प्रोग्राम हो तो वो मुआशी ग्रोथ को कंट्रोल करने की हैसियत रखता है, ताकि सनती ज़रिए शोबे में तरक्की के लिए दरामद के लिए ज़्यादा डॉलर ना खर्च करने पड़े, फिर इससे तरक्की के लिए वो शरह रुक जाती है। तो दूसरी जानिब IMF गैस और बिजली के बिल बढ़ाने के लिए कहता है, जिसका निशाना आम शहरी बनता है। सना तौफीक ने इस सिलसिले में बताया कि बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए ज़रमा बदला ज़खायर पर दबाव आता है, जिनका मतलब है कि रुपए की कीमत कम होती है, जो मुल्क में महंगाई की एक नई लहर को जन्म देता है। इन्होंने कहा है, माजी में भी ऐसा हुआ है और मुस्तकबिल में भी ऐसे कर्जे की अदायगी की वजह से रुपए पर दबाव ज़रूर आएगा और इससे आम आदमी भी शदीद मुतासर होगा। और मैं ये बात भी वादा करता चलूँ कि इस वक्त महंगाई की शरह 28% से भी ज़्यादा है, जिसमें बिजली और गैस की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब सवाल ये बनता है, पाकिस्तान की इस हिस्ट्री में आखिर किस गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया। जियो न्यूज़ के मुताबिक माजी में मुल्क की कर्ज़ों में इजाफे की सूरत हाल को देखा जाए तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वर्षे में 6,127 अरब रुपये का अंदरूनी कर्जा लिया, जिसमें 2013 तक PP ने 133% यानी 8,165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14,292 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साल के दौर में कर्ज़ों के हजम को 74% यानी 10,661 अरब बढ़ाया और मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी 24,950 अरब तक पहुँच गया, जो मुल्क की GDP का 72% था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने मरकज़ी कर्ज़ों में कमी लाने के लिए बहुत वादे किए थे, लेकिन 3 सालों में कर्ज़ों में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए का था, जो मुल्क की पैदावार यानी GDP का 83% था। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता 3 सालों में कर्ज़ों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 सालों में हासिल किए गए कुल कर्ज़ों की 140% बराबर है। अगर अब देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क की कर्ज़ों में हर रोज़ 13 अरब रुपए का इजाफा किया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 अरब रुपए के मुकाबले में दुगना है।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، بس ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔